5 साल जब वो जीतने के बाद जनता की समस्याओं के लिए भी मैदान में थी, सवाल ये बड़ा है। मेरे जैसा व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो हफ्ते में 4 दिन जनता के बीच में रहता है। अखिलेश जी एक पार्टी भले ही वो रीजनल पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, लेकिन उसके लीडर तो है ही हैं। हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। हम गरीब, कमजोर, दलित की सेवा करने से अपने को विमुक्त नहीं कर सकते। रायबरेली में चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है क्योंकि राहुल गांधी मैदान में है, लेकिन नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अब मनोज पांडे बीजेपी के साथ खड़े हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनोज जी, रायबरेली में इस वक्त क्या चल रहा है? सुबह से 13% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है किस तरीके का यहाँ पर चुनाव है? आप ऊंचाहार से आते हैं, लेकिन माना जा रहा है यहाँ दिनेश प्रताप सिंह चुनौती देने में कड़ी मशक्कत होगी राहुल गांधी को। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यों के हो रहे हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने, जहां देश के प्रधानमंत्री ने गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़ने का काम किया है, कोविड जैसी महामारी में जब पूरा देश विचलित और परेशान था तो एक परिवार की तरह साथ खड़े होने का काम किया। भारत के गृह मंत्री ने पूरे देश की जो आंतरिक सुरक्षा थी, जिसको सुदृढ़ और मजबूत करने का काम किया। नक्सली आतंकवाद से लेकर कश्मीर की घाटी तक बहने वाले रक्त को उन्होंने बचाने का काम किया है, उसे सुधारने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में जो वोटिंग हो रही है वो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो रही है। दिनेश प्रताप सिंह को लेकर एक नाराजगी भी हमने देखी थी स्थानीय तौर पर। स्मृति ईरानी को लेकर के भी अमेठी में कुछ दिक्कतें बताई जा रही, लेकिन गांधी परिवार जमीन पे था। सोनिया गांधी तक आकर के अपील करके राहुल गांधी के नाम पर, आपको लगता है कि उसका असर दिख रहा है? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। केवल चुनाव में वो जमीन पर थी, लेकिन क्या 5 साल जब वो जीतने के बाद जनता की समस्याओं के लिए भी मैदान में थी, सवाल ये बड़ा है। ये ठीक बात है, कौन किसको वोट देता है लोकतंत्र में, ये उसका अधिकार है, परंतु मेरे जैसा व्यक्ति ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो हफ्ते में 4 दिन जनता के बीच में रहता है। लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेदारी जीतने के बाद सबसे ज्यादा होती है। हम जीतने के बाद कितना अपनी जनता के बीच में है, उनकी जन समस्याओं के निराकरण में कितना उनके साथ हैं, कितना उनके सुख दुख में हम शामिल हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है गांधी परिवार 5 साल तक जनता की समस्याओं, जनता के सुख और दुख में उनके साथ नहीं था, जबकि भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी की बात नहीं कर रहे। नहीं, हम सब या पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री को नमन करता है। आज गर्व करता है पूरा हिंदुस्तान का 135 करोड़ व्यक्ति कि सौभाग्य है कि भारत को नेतृत्व करने वाला, भारत का इतना बहादुर, इतना सहृदय व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहा है। इससे भारतवासियों को निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए और मुझे भी गर्व है, इसमें गर्व होने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अमेठी में अखिलेश यादव ने आप पर सीधा प्रहार किया, इस बात को कहा कि अमेठी वालों पहचान लेना वो आदमी जो हमें छोड़ के चला गया, बड़ी गाड़ियों में है, बड़े घरों में है, इस बात को लेकर अमेठी में हमको नहीं कहा। अखिलेश जी जो है वो हमारे बारे में बोल नहीं सकते, हमें पूरा ये विश्वास है। और अखिलेश जी एक पार्टी भले ही वो रीजनल पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, लेकिन उसके लीडर तो है ही हैं वो। और अब ठीक है, उन्होंने क्या बोला, किसके लिए बोला, लेकिन मैं अखिलेश जी के लिए ईश्वर से ये कामना करूंगा, यद्यपि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन तभी मैं ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से ये कामना करूंगा उनको सद्बुद्धि दे और अच्छे रास्ते पर उन्हें चलाए। आखिरी सवाल है, रायबरेली में क्या होगा? आपका सपोर्ट है और ऊंचाहार से आप चूंकि है, तो यहाँ पर स्थितियां क्या होंगी बीजेपी? नहीं, 100% हमारा सपोर्ट है भारत के प्रधानमंत्री को, 100% हमारा सपोर्ट है सनातन को। हम प्रभु राम के लिए आए हैं और प्रभु राम हमें लेकर के आए हैं। और मैंने बहुत पहले, 1 साल पहले भी कहा था और आपने ही उसको कवर किया था विधानसभा की लिफ्ट के पास में। तो मैंने उस समय भी कहा था कि हम सनातनी हैं, हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। हम गरीब, कमजोर, दलित की सेवा करने से अपने को विमुक्त नहीं कर सकते। शुक्रिया बात करने के लिए। मनोज पांडे सीधे तौर पर रायबरेली में जीत और सीधे तौर पर देखें तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री के चुनाव का हवाला देते हुए इस पूरे चुनाव को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। रायबरेली से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।